आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। क्या लिख रहे थे? राम जी सुतार लिख रहे थे जो? शंकर नंदा गोपाल सर। हम्म। शंकर नंदा गोपाल। कंप्लीट हो क्या क्या गया। लिख चुके थे इसमें? जिसने तमिलनाडु के अय्यर नहीं, हम ये नहीं अय्यर पूछ रहे हैं, नामक हम ये पूछ रहे हैं क्या क्या लिख चुके थे उसमें। इसमें अर्जिता। सर सर इसमें हम लोग लिख चुके हैं कि उन्होंने मुख्यतः कॉपर और ब्रॉन्ज में काम करा था। और आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, थोड़ा सा वॉइस वॉल्यूम तेज करो। अर्जिता। सर इनके मीडियम पे हम लोग ने लिख लिया था। और इन्होंने जो कंटिन्यूटी और लिनियरिटी पे ध्यान किया था वो भी लिख लिया था हम लोगों ने। और प्रारंभिक कार्य इनका मोनोक्रोम में रहा था। और प्रदर्शनी इनकी कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे? किससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर थे शुरुआती दौर में? सर पीवी जानकीराम और धनराज भगत। नहीं, मिलते किससे थे? ये तो सीखते थे, मतलब ये सारी चीजें थी, लेकिन मतलब जिनसे पहला इनका शुरुआती काम जो उनके काम जैसा लगता था, वो पीवी कौन थे? जानकीराम। हम्म। हमने बोला हुआ था केसीएस पनिक्कर को पढ़ के आना, पढ़ा था? आवाज नहीं आ रही है। सर ज्यादा नहीं पढ़ा उसके बारे में। हम्म। सर ज्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, बस मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था कि वो फाववाद से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? फॉविज्म से स्टार्टिंग में। आवाज नहीं क्लियर आ रही है, हैं? सर फाववाद से। अच्छा। और फिर बाद में सर उन्होंने तांत्रिक कला पे काम करना चालू कर दिया था। उनकी जो एक सीरीज है वो काफी मतलब फेमस है, वर्ड एंड सिंबल। हम्म। उन्होंने चोल मंडल की स्थापना करी थी। पूरा नाम क्या था केसीएस मनिक्कर का? सर बस पहला तो वर्ड बहुत डिफिकल्ट है। कोवालेजी चिरमपथूर शंकरन पनिकर। हैं? कोवालेजी किस चिरमपथूर शंकरन पनिकर। ज्योति कुछ बताना चाह रही हो? किसके तिरुपति शंकर पैकर। हैं? एक केसीएस पैकर का नाम। बताओ। किसके चिरपंत शंकर पैकर। ठीक है। 1969 में, 1969 में
में एक सवार की चांदी की परत चढ़ी तांबे की मूर्ति। सर ये इसी के लाइन, इस लाइन के बाद से आप लिखा रहे हैं ना, आदिवासी संस्कार शामिल है। हाँ, तांबे की मूर्ति और उसी सामग्री की एक बैल की मूर्ति से पता चलता है, एक बैल की मूर्ति से पता चलता है कि नंद गोपाल जी ने अपनी कला को, नंद गोपाल जी ने अपनी कला को सवारों की व्यापक भारतीय परंपरा, व्यापक भारतीय परंपरा और लोक एवं आदिवासी कला के, और लोक एवं आदिवासी कला के लोकाचार से प्रमुख संबंध रखता था। अर्जिता आज लिख लेना, ठीक है। जी सर। जब उन्होंने गरुण विष्णु और बाणों के बिस्तर पर और बाणों के बिस्तर पर आराम करने वाले भीष्म के भीष्म के जब उन्होंने गरुण, विष्णु और बाणों के बिस्तर पर आराम करने वाले भीष्म के महाभारत प्रकरण जैसे शास्त्रीय पौराणिक विषयों पर काम किया। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जैसे ये पौराणिक या ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक दोनों में अंतर क्या है?
बोलिए। सर फिर प्रियंका, से रिपीट किए। ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक दोनों में अंतर क्या है? सर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होता है, जिसमें सर हम लोग को लिखित मैटर मिलता है, हम लोग पढ़ सकते हैं वो लिपि को। और सर प्री हिस्टोरिक में हम लोग लिपि नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब हाँ, इतनी पढ़ी नहीं गई है अभी तो पूरी तरह से। धातु शिल्प के धातु शिल्प के धातु शिल्प के आदिवासी लोक सौंदर्य शास्त्र आदिवासी लोक सौंदर्य शास्त्र उनके रूपों उनके रूपों उनके रूपों और अभिव्यंजक और अभिव्यंजक मानसिक विधाओं मानसिक विधाओं की सादगी में सृजित होते हैं। सवार मूर्तिकला श्रृंखला के लिए सृजित होते हैं। सवार मूर्तिकला श्रृंखला के लिए सवार मूर्तिकला श्रृंखला के लिए नंद गोपाल जी की प्रारंभिक ड्राइंग नंद गोपाल जी की प्रारंभिक ड्राइंग इंगित करती है कि वे अपनी मूर्तियों में प्रभाव कैसे लाते हैं। पशुओं के शरीर को पशुओं के शरीर को पशुओं के शरीर को न्यूनतम रूप में एक ड्रम नुमा और गर्दन को एक पाइप के रूप में कैसे पाइप? पाइप के रूप में सर पशुओं के शरीर को न्यूनतम करके एक ड्रम के रूप में, मतलब जैसे हम सिंबॉलिक में क्या करते हैं, चीजों को न्यूनतम कर देते हैं, या जैसे घनवादी चित्र बनाते हैं
कुछ चीजों को, जैसे अमूर्त कला है, तो वहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, अपने अपने मन के अभिव्यंजना के अनुरूप क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो सवार था उसका स्वरूप, और उसके जो सवारी जिसके ऊपर कर रहा है, मतलब कोई ना कोई पशु होगा, ठीक है, तो उसके स्वरूप को न्यूनतम स्थिति में लाने के लिए किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके परिप्रेक्ष्य में है। तो वो ड्राइंग में उन्होंने उसको जो किया, तो किस तरीके से उसको कम करके सृजित करने का था। तो शरीर को जो है वो एक ड्रम नुमा बनाया, और गर्दन को एक पाइप नुमा स्वरूप दे के उन्होंने उस पशु का गठन किया, ठीक है। और गर्दन को एक पाइप के रूप में, गर्दन को एक पाइप के रूप में, ज्योति स्पीकर बंद कर लिया करो, जब कुछ पूछना हो तो बता दे। जी। एक पाइप के रूप में बनाने के बाद आपने आपने सवार और उसके सवार और उसके पशु के चित्र को डॉट्स, त्रिकोण त्रिकोण और एक मेहराब से सजाया। इसके चित्र जो है वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से रचना विधान है। चित्र के चित्र के ये सजावटी तत्व ये सजावटी तत्व मूर्तियों पर धातु के धातु के प्राकृतिक क्षरण और कलाकृतियों के डिजाइन के रूप में अनुवादित होते हैं। अनुवादित होते हैं। शिवांगी, ये प्राकृतिक क्षरण क्या है? शिवांगी, आवाज जा रही है? जी सर। सर समझ रहे हैं कि अर्जिता, सर क्षरण मतलब नहीं पता है? सर मतलब हाँ, शायद ये जो मतलब ये यूज करते हैं मतलब डॉट, त्रिकोण और मेहराब जो ये लगाते हैं, तो ये जो वो मतलब एक्चुअल जो वो डिजाइन बनाता है तो उसको और उभार के उसका और उसमें डिटेल्स वगैरह दिखा देता होगा। क्षरण जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोअर्शन कहते हैं। जैसे दरवाजों में जंग लग जाती है, जी सर। तो उसी तरीके से जब हमने अगर देखा होगा, तो ये जो मेटल होती हैं, चाहे तांबा हो या, तो उस पे क्या होता है, हरा रंग आ जाता है? जी सर। तो ये प्रकृति से उस मेटल का जो रिएक्शन है, जो ऑक्सीकरण के माध्यम से होता है, उससे वो उसका अपना रूप परिवर्तित कर लेती है।
ये उस चीज से संबंधित है, प्रकृति क्षरण। ठीक है। बैल में हम तो बैल लेकिन में ये हम पूरा सेंटेंस मतलब बन नहीं रहा है एक बार। जैसे कौन सा? ये है कि आपने आपने उसके सवाल को पशु मतलब जो पशु के चित्र वो सब तो उनको तो डॉट त्रिकोण और मेहराब से वो सजाते थे, और फिर ये चित्र के ये सजावटी तत्व मूर्तियों पर मतलब इन मतलब सजावटी जो तत्वों का जो मतलब ये यही डॉट्स डॉट त्रिकोण का जो वो है डॉट्स ना। त्रिकोण मेहराब हैं, इन्हीं से संबंध है। मतलब कि उनका जो करने का तरीका कैसा है, जैसे पीवी जानकी रमन में हम देखते हैं, तमन्ना में, कि उनकी जो उन्होंने क्या किया, पीठ के एक मतलब एक पहले इसका एक स्वरूप बना दिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने उसमें चीजों को ऊपर से बेल्डेड किया। इस तरीके से वो उस चीज का निर्माण करते। तो ये भी उसी तरीके से है कि फ्रंटल, जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम पीछे से भी देख सकते हैं, उसके आगे भी स्वरूप होता है, मतलब हम उसको घूम के चारों तरफ से उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ इनके में क्या खासियत है कि ये सामने से है, मतलब जो है वो हमको 2 डायमेंशनल में दिखाई देती है। और उस पे जो ऊपरी जो आवरण है, यानी जो हमारा रूप है, वो तो सिंबॉलिक उसमें, मतलब कम से कम न्यूनतम उसमें उन्होंने उसी तरीके से पीठ के या कवर बना के उसके ऊपर इन चीजों का ऑर्नामेंटल स्टाइल में अलंकरण किया है, मतलब प्रारंभिक उस पे। तो वो चीजें यहाँ पर इससे है, तो क्यों नहीं सेंटेंस बन रहा है। हाँ सर वही वही समझ गया। नहीं जो यहाँ पर आप सब मतलब वो बताए थे ना मटेरियल्स कि का जो यूज ग्रीनिश करते हैं। इफेक्ट आता है उसमें वो चीज कम चूज कर रही थी। ठीक है। सब मतलब इन्होंने 2 मटेरियल्स का यूज करके वो दिखाया हुआ है ना, चीजें दिखाई ना। दो जो मतलब चीज जैसे आप कह रहे हैं, हाँ सर, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनका जैसे मराबा है तो वो क्या उन्होंने बहुत सामने सारी से है चीजों तो। का इस्तेमाल किया, उसमें चांदी की कोटिंग का, उसमें और भी जी। चीजों का। तो वो कई चीजों को उसके ऊपर, मतलब मेन क्या होता है कि जो उसका मूर्ति का स्वरूप है, वो एक हम्म। एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर इन चीजों को वेल्ड करके उस चीज से कॉम्बिनेशन बनाते हुए एक अलंकरण रूप में उसमें जो आदिवासी मोटिव हैं उन सारी चीजों को उसके अंदर जोड़ते हैं। तो वो चीजों के बारे में ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जी। बैल में हम धातु धातु रूपी शरीर पर उकेरी गई उकेरी गई एक चिड़िया, और नीचे एक बछड़े को एक बछड़े को दुलराते हुए देखते हैं। धातु के आकार सर बछड़े धातु को। के दुलराते हुए देखते हैं। धातु के आकार त्रिकोण और छेद के साथ त्रिकोण और छेद के साथ मिले जुले हैं। बुल यानी जो बैल है को धातु की सीट के रूप में धातु की सीट के रूप में तैयार किया जाता है। और धातु की सीट को हम तैयार कैसे करते हैं? पीट के उसको अपने जिस तरीके का आकार हमको लेना होता है उस तरीके से हम उसको पीट के बनाते हैं, और उसके ऊपर सारी चीजों को, जो भी चीजें हमें लगानी है, उनको वेल्ड कर देते हैं। ठीक है।
मूर्तियों की सवार श्रृंखला में मूर्तियों की सवार श्रृंखला में हम देखते हैं कि आप छोटे छोटे अलंकरणों में छोटे छोटे अलंकरणों में धातु शिल्प की कई संभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसके साथ वे अपनी मूर्तियों को सजाते हैं। मुड़े तार, कामा जालीदार या जालीनुमा स्पाइक्स, लहराती रेखाएं, वृत्त, सर्किल, बोल्ड, अर्धचंद्राकार, और त्रिकोणीय आकार सवार और त्रिकोणीय आकार सवार और पशु यानी जिसके ऊपर वो सवार है के शरीर को सुशोभित करते हैं। किसी विशेष परंपरा या पौराणिक कथाओं का उल्लेख किए बिना ये मूर्तियां आपको उनकी मूर्तियों में आत्मा के आधुनिकतावादी भ्रम को प्रस्तुत करने वाले एक नए मिथक निर्माता के रूप में प्रस्तुत करती है।
मद्रास कला आंदोलन के मद्रास कला आंदोलन के आधुनिकतावादी सौंदर्य शास्त्र आधुनिकतावादी सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में संदर्भ में 70 के दशक की आपकी मूर्तियों, चाहे ब्रैकेट में नंद गोपाल लिख लेना, की मूर्तियों को देखने और खींची गई रेखा के स्वदेशी गीतवाद और सुलेख के प्रति निष्ठा जगमगाती है। एक नया वाक्य विन्यास स्थापित करती है। एक आधुनिक माध्यम के रूप में सम्मुख मूर्तिकला या फ्रंटल स्कल्पचर को फिर से बनाने के लिए मूर्तिकार पीवी जानकीराम के प्रति अपने ऋण को सर स्वीकार एक बार फिर से पीवी के बाद बोल दीजिए। पीवी जानकीराम के प्रति अपने ऋण को अपने ऋण कर्ज को स्वीकार करते हुए, मतलब उनका आभार है उनके ऊपर, उस तरीके की चीजें जो सबसे पहले पीवी जानकी रमन ने की, और उन्हीं चीजों से अध्ययन स्वरूप इन्होंने उन चीजों को आत्मसात किया और उसमें नई चीजों को जोड़कर एक नए रूप का प्रस्तुतिकरण किया। तो उसका जो आभार है, उसके लिए ऋण को स्वीकार करते हुए आपने कहा यह आवश्यक नहीं है कि मूर्तिकला में हम सामान्य दुनिया के
सामान्य दुनिया के अपने अनुभव, त्रि त्रि आयामिकता त्रि आयामिकता यानी त्रि आयाम का अनुभव करें। कोई भी इसे सतह पर ला सकता है, कोई भी इसे सतह पर ला सकता है और इसे एक फैलाव में समतल कर सकता है। यह अग्रभाग है। यह एक तकनीक है। इसमें धार्मिक कुछ भी नहीं है। इसमें धार्मिक कुछ भी नहीं है। कोई प्रतिष्ठित मूल्य नहीं है। यह दर्शकों को इसके चारों ओर जाने या अंदर रखने के लिए नहीं कहता। यह छिद्रित शीत धातु है। यह छिद्रित शीत धातु है जिसमें कभी कभी पृष्ठ से प्रकाश होता है। इसके पीछे कुछ भी नहीं होता। धार्मिकता और त्रि आयामिकता को हटाकर आपकी मूर्तियों के जीववादी 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 देवता धातु की चादरों में आधुनिक मनुष्य के दृष्टांत बन जाते हैं। जो सतह पर भ्रामक विवरण जो सतह पर
भ्रामक विवरण, सतह पर भ्रामक विवरण प्रस्तुत करते हैं, भ्रामक विवरण प्रस्तुत करते हैं और अंदर के खोखलेपन को उजागर करते हैं, और अंदर के खोखलेपन को उजागर करते हैं। अंदर के खोखलेपन को उजागर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने चीजें देखी कि उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों का धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जो समाज में आसपास जो चीजें देखी उनको ही इसमें पिरोने का प्रयास किया और जो छिद्रित सीट का इस्तेमाल करते थे उससे पीछे से कभी कभी प्रकाश का स्वरूप आता था, लेकिन जब हम पूरे उनकी मूर्तियों की बात करते हैं तो वो जिस तरीके से एक इंसान है उसके ऊपर माया का जो बाहरी आवरण है और अंदर से वो खोखला है, उसी तरीके से जो इनके की मूर्तियां थी वो एक बाहर से भ्रामक डिटेल थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो हमारे आसपास से संबंधित है, उनको अपने एक रूपाकार में आपने उसमें लगाया और उसके आधार पर अपने चित्रों को अलंकृत किया। और जो पीछे का बैक साइड है जहाँ पर कुछ नहीं है उसको खोखलेपन से इंगित किया। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पाश्चात्य में देखा कि एक नए तरीके की व्यवस्था आई थी जिसमें हमारे जो पौराणिक मूर्तियां थी, शिल्प थे, उनको उनके स्वरूप को बदलते हुए कुछ आधुनिक कलाकारों ने उसमें नए नए विन्यास किए, नई नई चीजों को जोड़ा। उसके फलस्वरूप हमने बहुत सारी मूर्ति शिल्प नए तरीके के देखे, जिसमें कि पहले क्या था, जो पहले पारंपरिक तरीका था उसमें हम द्रव्यमान और स्पेस की बात करते थे, बाहरी अलंकरण या बाहरी आवरण की बात करते थे, लेकिन बाद में कुछ रचनावादी कलाकारों ने उसमें परिवर्तन किए, उसमें स्वरूप में कहा कि हम स्कल्पचर्स को अंदर की तरफ से देखते हैं, यानी उसको वास्तु सादृश्य बनाए जिसमें कि अलग अलग सेगमेंट हों, अलग अलग शिफ्ट हों और उन पे जो लाइट का प्रभाव है उसकी वजह से अंदर अलग अलग दृश्य उत्पन्न हो। इस तरीके की रचनावादियों की कृतियों को हमने स्कल्पचर्स में पढ़ा है और जो नए नए प्रयोग हुए किस तरीके से हम उसमें से कुछ तत्व निकाल लें और उसके साथ कुछ नई चीजें ऐड कर दें, उन सभी प्रक्रियाओं को जो त्रिआयामी थी जिनको चारों तरफ से हमें घूम के देखना था, उसमें कुछ नई चीजें ला के उसको दो आयामी बनाया, फ्रंटल बनाया और उसको जो भी चीजें थी वो सम्मुख थी और एक अलंकारिक रूप में थी। बाद में उन्होंने उसमें कई प्रयोग किए तो उसमें बहुत सारी चीजों को एडजस्ट जोड़ के नए नए रूप दिए, संतुलन के नई चीजें बनाई। लेकिन जो एक नई सोच थी कि किस तरीके से हम शिल्प मूर्तियों को एक नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें आप सक्षम थे और आपने इस तरीके की कला का सृजन किया। इस मूर्तिकला तकनीक ने उन्हें जटिल पौराणिक और दार्शनिक अवधारणाओं को चित्रित करने में मदद की। मत्स्य पुराण ब्रह्मांड को दो महासागरीय धाराओं के साथ सर एक मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण ब्रह्मांड को दो महासागरीय
धाराओं के साथ एक दूधिया महासागर के रूप में मानता है। एक दृश्यमान है, एक दृश्यमान है और दूसरा अदृश्य और भूमिगत। इन दोनों महासागरों के बीच, इन दोनों महासागरों के बीच विष्णु माया के रूप में, विष्णु माया के रूप में सोते हैं। मानव इंद्रियों के लिए, मानव इंद्रियों के लिए एक भ्रामक, एक भ्रामक वास्तविकता। नंद गोपाल जी ने अपने नंद गोपाल जी ने अपने अपने कूर्मा कछुओं के रूप में, कूर्मा कछुओं के रूप में देवता, कूर्मा कछुओं के रूप में देवता 1978 की मूर्ति में महान, महान सर पूर्मा कछुओं के रूप में देवता देवता। को कोट कर लेना, ये एक है पूरा। कूर्मा कछुओं के रूप में देवता की मूर्ति में महान युगांतकारी क्रम में समय से गुजरने वाली सृष्टि और वास्तविकता की भूमिगत ब्रह्मांडीय आकृति को चित्रित किया। वास्तविकता की भूमिगत ब्रह्मांडीय आकृति को चित्रित किया। यहाँ हम नंद गोपाल जी के परिचित रूपांकनों को देखते हैं। जो परिचित रूपांकनों को देखते हैं। जो जाल, जो जाल सांप, सर जाल
सांप, पशुओं की आकृतियों को, पशुओं की आकृतियों को रहस्यमय तरीके से मछली के शीर्ष पर ले जाते हैं। मछली के शीर्ष पर ले जाते हैं। ले जाते हैं। सर हो गया? नहीं लिखा रहे। मेसा 920 में सर हम एक हमेशा? बड़ी मूर्ति, हमेशा नहीं, मेशा, माँ पे एक ही मात्रा, मेशा, मीशा 1979 में हम एक बड़ी मूर्ति के पतले तल पर संतुलन बनाए सर हुए पतले देखते स्तर हैं। पतले तल तल पर संतुलन बनाए हुए देखते हैं। जो नंद गोपाल के बाद के कार्यों का एक और हस्ताक्षर चिन्ह है। एक और हस्ताक्षर चिन्ह है। सतह, गहराई, कामा अक्ष और रेखा, के साथ नंद गोपाल जी के प्रयोगों का परिणाम था। अंतरिक्ष या स्पेस कथा, स्पेस स्थानांतरित, स्पेस शिफ्टिंग है ना, स्पेस शिफ्टिंग नरेशन, मतलब एक विचार था जिसमें कि स्पेस में किस तरीके से स्थानांतरण, मतलब जब चीजों को हमने क्या किया, एक पॉइंट से चीजों को निकलते हुए और स्पेस में विस्तृत होते हुए दिखाया है, उस चीज के लिए है।
जब हम इसी रिगार्डिंग में इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और जो भी हम जी। ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, इनके नाम सही के बात और साथ बोल दीजिए समझने में और आसानी रहेगी। सर। स्पेस स्पेस स्थानांतरित। स्थानांतरित, हाँ, अंतराल स्थानांतरित कथा मूर्तियों के लिए अंतराल। स्थानांतरित हम्म। कथा तथा। मूर्तियों के लिए थैंक यू सर। अनुष्ठान छवि, इसको कोट कर लेना, यानी जी। अंडरलाइन कर लेना, अनुष्ठान छवि 1978 तो ये क्या के मूर्ति बारे है क्या? हाँ, के बारे में 19 78 आपने अपने साक्षात्कार में कहा है, अपने साक्षात्कार में कहा है कि मैं उन परिवर्तनों को देखना चाहता था, मैं को देखना चाहता था। इसको अनुष्ठान, ये जो लिखी है छवि, इसको इंग्लिश में कर लो रिचुअल इमेज, रिचुअल इमेज वो हिंदी अनुवाद है, और रिचुअल इमेज के हिसाब से हर जगह पे मिलेगा, है ना, रिचुअल इमेज। मैं उन परिवर्तनों को देखना चाहता था जिन्हें मैं फलक्रम के साथ, जिन्हें मैं फलक्रम के साथ आजमा सकता था और देख सकता था कि एक छोर पर, कि एक छोर पर आजमा सकता था और देख सकता था कि एक छोर पर, कि एक छोर पर कितना वजन, कितना वजन कितना वजन लिया जा सकता है। मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं अपनी धुरी को कितनी दूर तक फैला सकता हूँ। तो मैं अपनी दूरी। धुरी, हाँ। धुरी अच्छा दूरी। दूरी। को कितनी दूर तक फैला सकता हूँ। सर धूरी क्या होता है? धुरी, धुरी सर होता क्या है जिस कोई धूरी? चीज है, धूरी होता क्या पृथ्वी, है? जो एक कहते हैं कि पृथ्वी किस पे है, हाँ।
पृथ्वी तो ग्लोब देखा है? ग्लोब, अच्छा ग्लोब देखा है? ग्लोब हाँ सर देखा है। देखा है? तो वो घूमता सही। है ना, हाँ तो किस पे घूमता है? वो सब चारों ओर हैं? वही तो उसी के उसमें घूमता है पृथ्वी पे। हम ग्लोब एक मानचित्र होता है, गोला होता है जो जिसमें हम मैप को देखते हैं, तो जब हम हम्म उसको रोटेट करते हैं तो वो घूमता है ना। हम्म। तो किस चीज पे होता है जो घूमता है? दूरी सर बस। बस वही हम बोल रहे हैं, और क्या। अच्छा समझ गए? हाँ सर। इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, यानी किसी एक ऐसी जगह पे जिससे वो चीज वहां पर टिकी हो। ठीक सर हो गई। अब बता रहे हैं, आगे लिखे। सर क्लास है दूसरी। दूसरी क्लास है, चलो ठीक है फिर। बाकी का नेक्स्ट टाइम हम सोचते थे आज ये कंप्लीट कर देते, थोड़ा और रह गया सर लिखवा दीजिए लेट हो गया वैसे भी। था। हैं? लेट हो गया आप लिखवा दीजिए। तो फिर टोका क्यों निश्चित निश्चित करने के लिए कि अभी क्लास है, नहीं क्लास लेनी हो तो हम कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर कल करवा दीजिएगा। है। ठीक है। नमस्ते सर।